It was the first solo trip of my life. 24 or 5 people गए थे इस ट्रैक. Hi everyone, I am back with another video. Today I'll be talking about a trek that I went on to in last week of December. So it was from 26th December to 31st December. It was of 6 days, and overall the trek was amazing. The only thing was it didn't snow at that time. This video will give you the details about 5 things, and I'll start from how I went from Bihar to Uttarakhand and at last to the how I did the trek. I just wanted, so my birthday is on 18th December, so I just wanted to do something new on my birthday, and I didn't know what. So on around 19th December, I booked this trek. It had some slots left. I did not have the idea that bus also goes from Bihar to Delhi. So it was 16 hours journey. I went from Bihar to Delhi. There I stayed at my friend's place. मैं वहाँ से ऋषिकेश के लिए गई. ऋषिकेश से देन ऋषिकेश में I reached around 7 or 8 PM. So मैं सुबह नहीं 1 या 2 बजे मैं निकली थी दिल्ली से, एंड देन मैं ऋषिकेश गई थी. वहाँ पे मैं यही शाम को पहुंची. वहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कैब ये सब, मतलब उबर ओला ये सब नहीं चलता है, बट देन आई ट्राइड बुकिंग इट और बुक हो गया. वहाँ से तपोवन गई. तपोवन में सो आई वेंट विद दिस एजेंसी TTH, सो ट्रैक द हिमालयाज एजेंसी के साथ गई. तो मैं तपोवन में उनका वही है ऑफिस है. सो आई वेंट देयर. वहाँ से सो तपोवन में ही 850 मीटर के आसपास मैंने होटल बुक कर लिया फ्रॉम ऑफिस, और मैंने वहाँ स्टे किया 1 नाइट. सो आई वेंट वहाँ पे ऑफिस में सुबह 6 बजे मेरे को लगा, मैं बहुत सिंसियर होके 5:30 बजे उठ गई. मैं 5 बजे उठी हूँ. मैं 5:30 बजे तक निकल गई मैं और वहाँ से होटल से. और एंड ऑल्सो मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ ये वो, इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी. इतना अंधेरा और एक पर्सन भी नहीं और मुझे रास्ता पता भी नहीं. फिर मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया, एंड उसका नाइट शिफ्ट चल रहा था, तो ही वाज अवेक. सो मैंने उसे कॉल किया, एंड फिर वो फोन पे था, और फिर मैंने अपना रास्ता ढूंढा. फिर मैं गई ऑफिस में. अभी वहाँ पे एक बंदा मिल गया. ही वाज फ्रॉम IIT और वो 4th ईयर में था. So he started talking to me and I also started. So we had a conversation ऐसे नॉर्मल क्या ये वो टाइम पास हो गया. अच्छा तो मैंने रेंट का सामान वहाँ से लिया, एंड फिर आधा सामान वहाँ से लिया, आधा मेरा बेस कैंप के पास में बेस कैंप के वहाँ पे भी शॉप्स होते हैं, तो वहाँ से मैंने आधा कर रखा था, तो वहाँ पे लिया फिर मैंने. सो तपोवन से वी वेंट टू लोहाजन तक जाने का जो डिस्टेंस है वो 10 आवर्स का है. सो पूरे दिन हम लोग वो टेम्पो ट्रैवलर होता है उसमें थे. वहाँ जन से अभी वहाँ पे भी स्टे करते हैं ये लोग. हमें गेस्ट हाउस में स्टे करवाते हैं. वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस का प्रिंट आउट, मेडिकल फॉर्म, एंड मेडिकल फॉर्म पे एक डॉक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए, और नॉमिनी. सो नॉमिनी यू हैव टू नॉमिनेट समवन फ्रॉम योर फैमिली कि इनको कांटेक्ट कर सकते हो. तो वो तो ऑनलाइन ही होता है, इस पे कुछ नहीं होता है. तो दिस 2 मेन फॉर्म एंड फोटो तुम्हारा और आधार कार्ड का प्रिंट आउट. सो ये चीज़ें चाहिए होती है. फिर वहीं पे लोहाजंग में हमें ये सब चीज़ें सबमिट करनी थी. फिर सबमिट करके फिर हम लोग चले गए. वहीं पे खाना पीना सब वो लोग प्रोवाइड करा देते हैं, और फिर वहीं पे स्टे किया हमने. और फिर नेक्स्ट डे से हमारा वही 6 बजे सुबह से ही ट्रैक शुरू हो जाता है, और दोपहर में बिकॉज बहुत धूप हो जाती है. और शुरू में ही मेरी जो ऐसे लगी ना, तो मेरे को मेरा फिटनेस लेवल वो 0. मतलब मैंने नहीं है ना ज़्यादा मैंने फिटनेस पे ध्यान दिया था, और मैं स्टिल चली गई थी. और
आई थॉट इट इज इजी ट्रैक सो हो जाएगा, बट बहुत लगी है। मेरे को तो गिव अप करने का मन हो रहा था, बट आई स्टिल पुश्ड माई सेल्फ कि नहीं, मेरे को मतलब तुम इतने दूर आके फिर वापस जा रहे हो, क्या ही मतलब है। लोहाजंग से गुजरेनी गए थे, फिर गुजरेनी से तिलंडी से वाया झंडी टॉप हम लोग ब्राह्मण समिट गए थे। हमने न्यू ईयर भी वहीं पे सेलिब्रेट किया था और मैं ऋषिकेश में थी। कैन यू इमेजिन वहाँ पे मतलब ये इतने सारे अननोन लोग हैं जो अब भी फ्रेंड्स बने, इतना मजा आया था। वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस सोलो ट्रिप। और फर्स्ट जो होता है वो तो बहुत ही अमेजिंग होता है, बिकॉज बाद में मतलब इतना सोलो ट्रैक कर लो कि तुम सीख ही जाते हो ना, लेकिन जो फर्स्ट होता है ना, जहाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग करनी है, ये वो, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, लोग कैसे मिलेंगे, कैसे बात करूंगी मैं, बहुत ही ऐसे होता है कि क्या ये हो। स्टे, अभी मैं अपने स्टे पे बात करती हूँ, तो मैं यहाँ दिल्ली में फ्रेंड्स के यहाँ रुकी थी, फिर मैं ऋषिकेश गई थी। I stayed at Ubek's home, so मैं ये सारी चीजें मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा था Ubek's home ऐसे, लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने डोम टेंट बुक करा था, which you should not book, क्योंकि वो टेंट होता है छत पे बेसिकली, so not an option। बिल्कुल मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। फिर मेरा ना फर्स्ट टाइम में वो अपग्रेड हो गया था खुद से, तो इट वाज हमारी प्लानिंग जो थी ना, मैं घर से ही करके आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि फ्रेंड्स बन जाएंगे, उनके साथ रुकना हो जाएगा और ये सब मुझे पता नहीं था। तो लेकिन मैंने उबेक्स होम में बुक कर लिया था भाई डोम टेंट से, बट मैंने फिर अपग्रेड कराया। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे साथ रह रही थी, तो फिर हमने अपग्रेड कराई, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा। नेक्स्ट डे निकली मैं वहां से, फिर मैं फ्रेंड के यहाँ रुकी, फिर वहां से घर को आ गए। घर आई हूँ मैं वाया ट्रेन आई हूँ मैं। सो दिस वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस। अभी पता है एक स्टोरी, दिल्ली टू पटना मुझे सीट मिल गई थी एंड एवरीथिंग, मैं अच्छे से गई पटना। अभी उस दिन पता चल रहा है कि बस नहीं चल सकती है, बिकॉज कुछ तो चल रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। वो कोई आ गया था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल या कुछ पास हो गया था, जहाँ पे हिट एंड रन केस का कुछ तो पॉलिसी आ गई थी, तो उस कारण सभी हड़ताल पे हैं, बस वाले ये वो, तो बस नहीं चल रही है। मुझे पटना से अपने घर जाना है एंड दैट इज 6 आवर जर्नी बाई बस। अभी मैंने पटना से मुजफ्फरपुर गई हूँ मैं वाया ट्रेन, मेरे पास कोई टिकट कुछ भी नहीं था। 2 घंटे मैंने तो क्या हुआ, मेरे पास टिकट नहीं है, मेरी गंदे वाली लग रखी कि क्या होगा अगर टीटी आ गया ये। तो फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। फिर ट्रेन के पास जैसे ही पहुंची ना, वहाँ एंट्री की मैंने सोचा कि टिकट तो है नहीं, एसी वाले में घुस जाते हैं। तो मैं गई स्लीपर तो वहाँ पे एक पर्सन देखा मुझे, मैंने उसको देखा, मेरे को लगा ठीक है अच्छा बंदा लग रहा है, अंकल टाइप थे थोड़े। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला हाँ मेरी वाइफ जो है वो है ना आने वाली थी, बट वो किसी कारणवश नहीं आई है, तो तुम यूज कर सकते हो ये सीट उसके बिहाफ में। मैंने कहा ओके मैं कर लेती हूँ। दीदी आया भी तो सेट कि हाँ ये मेरी सीट है ये वो करके। तो मेरा नाम था पूजा कुमारी उस टाइम पे। आई मीन उस सीट जिसका नाम पूजा कुमारी था, तो आई सेड दैट। तो ये हो गया, मैं अच्छे से पहुंच गई मुजफ्फरपुर। वहां से फिर मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया एंड ही केम, लकीली ही केम। वो मेरे को फिर ले गया, मतलब वो मेरे ही होम टाउन से ही है, तो मुजफ्फरपुर का 2-2.5 घंटे ऐसे ही है। तो वो आया, फिर वो मेरे को ले गया, तो उसको भी कुछ काम था मुजफ्फरपुर में। सो या नाउ कमिंग टू कॉस्ट। सो मेरे को कितना टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो लगा है वो लगा है 30,000 अप्रॉक्स 30,000 में मैंने। तो ये सिर्फ 6 डेज का नहीं था, सिर्फ ट्रैक का नहीं बता रही हूँ मैं, ओवरऑल बता रही हूँ। रेंट मिला के, आना जाना सब कुछ मिला के इट वाज 30,000। और ये जो कॉस्ट है ये 10 डेज का है। सो 10 डेज में 30,000 कॉस्ट हुआ है, तो इन मतलब डिसेंट है, ऐसे बहुत ही नहीं है बहुत कम भी नहीं है। ओके। सो ट्रैक जो है वो है सबसे बड़ा खर्चा वही है, 11,876 का ट्रैक था ये। उसके बाद फिर रेंट और ये सब, तो रेंट में लगे हैं टोटल 5,000 मान लो रेंट में। अब क्या चीज़ें रेंट करनी है वो मैं आपको बताती हूँ।
पहले ये कॉस्ट बता देती हूँ। तो ओवरऑल 5000 अप्रॉक्स मान लो, और थोड़े बहुत पैसे अपने पास रखने चाहिए क्योंकि एक तो खाने वाने का भी है और थोड़े बहुत पैसे रखने भी चाहिए पॉकेट मनी में, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। मे बी मुझे मेरा रूम अपग्रेड नहीं होता वहाँ पे वो बेक्स होम में जब मैं गई थी, ऋषिकेश में स्टे किया मैंने एक दिन जाते हुए, तो फिर मेरे को पैसे देने पड़ते, तो वहाँ पे काम आ जाता है ऐसे। थिंग्स रिक्वायर्ड, तो ठंड होती है, ठंडी जगह है, पहाड़ है तो ठंड होगी। सो क्या क्या चाहिए होता है ना मैं क्या क्या लेके गई। मैं रेन पॉन्चो, हेड टॉर्च, waterproof trekking gloves, backpack with rain cover is must, fleece warm jacket, windproof jacket, fleece gloves, inner wear, fleece cap. So ये सारी चीजें मैंने की। अब मेरे को पता नहीं था, मुझे लगा मे बी वहाँ पे ठंडी जगह है, वहाँ पे कैप जो होता है वो कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही ऐसे अच्छा सा वो उसका बना होगा ऊल का, तो मैंने वो भी रेंट किया। ये सब रेंट किया है मैंने यहाँ पे ऋषिकेश में मैंने रेंट किया, मतलब तपोवन में, जहाँ पे ये लोग का रहता है कि अच्छा ये ट्रैक द हिमालयस का है, आप जाके यहाँ से रेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने ये रेंट किया था, ऑफिस के पास में था। बाकी और भी चीजें थी, बूट्स, वुलन पैंट, ट्रैकिंग पोल, ये सब जो चीजें थी, और हाँ ये सब जो चीजें थी, ये सब चीजें मैंने रेंट की है वहां से लोहाजंग में। तो वहां पे भी बहुत सारे आपको शॉप मिल जाए, बिकॉज वो भी एक प्रॉपर टाउन जैसा ही है, स्मॉल टाउन, तो वहां पे आप ये सब रेंट कर सकते हो। तो वहां पे रहते हैं ऑप्शन। तो ऐसे अगर आप नहीं कर पाए, इधर भूल गए, कुछ भी हो गया, तो इतना घबराने की जरूरत। एंड फिटनेस लेवल, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ी बहुत फिटनेस होनी चाहिए। मैंने क्या दबा के पिज्जा बर्गर सब खा रखा था और तब मैं गई थी ट्राई करने। दैट वाज वेरी रॉन्ग अप्रोच, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ी बहुत फिटनेस ये हो। और पता है तो क्या होता है ना कि लोहाजंग पहुंचे तो वो लोग इंट्रोडक्शन ये सब करवा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या करते हो ये वो, और फिर बताओ तुम्हारा फिटनेस लेवल क्या है, तुमने क्या क्या प्रिपेयर किया। मैंने बोला कि आई एम दिस, आई डू जिम एवरी डे। तो क्या हुआ ना, मेरे जो वहाँ पे फ्रेंड्स थे ना, मेरे ना पहले से ही फ्रेंड्स बन गए थे। वो कैंपर वैन में ही जो हमारा टेम्पो ट्रैवलर था उसी में वो लोग फ्रेंड्स बन गए थे। वहाँ पे मैंने ये बोल तो दिया, इतनी हंसी आ रही। बाद में ट्रैक पे मेरी फिटनेस लेवल 0, मैं सबसे पीछे चल रही हूँ, सबसे पीछे। तो वहाँ पे सब मुझे चेयर है कि अच्छा आई डू जिम एवरी डे, आई डू जिम। तो ये बहुत मजे आए, बहुत अच्छा सनराइज मूनराइज बहुत प्यारा था। मैंने फर्स्ट टाइम स्नो देखा, स्नोफॉल नहीं देख पाई मैं, स्नो देखा तो बहुत मजा आया। मैंने वो व्हाइट माउंटेन्स नहीं देख सके, हिमालय बेसिकली मैंने वो देखा तो अमेजिंग था। जब मैं समिट पे पहुंची ना, मतलब मैं ऐसा फील, मतलब एक तो झंडी टॉप या कहीं कोई तिलंडी टॉप ऐसे कहीं पे तो ना शिव जी का वो है मंदिर बनाया हुआ छोटा सा, बहुत प्यारा बहुत सुंदर सा था। हाँ तो समिट पे पहुंचे, मैंने मेडिटेशन किया, बैठी थी मैं सामने ना इतने सारे पहाड़ थे, जिसका क्या क्या तो नाम था, गौरी था, पार्वती, ऐसे कुछ नेम्स थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं है अभी, बट ये सब नेम्स थे। गणेश जी के ऊपर भी विनायक एंड ऐसी कार्तिकेय, ऐसी कुछ एक और पहाड़ के नाम थे। मतलब द फनी पार्ट इज पर पे मम्मी पापा को नहीं पता था कि मैं ऐसे ट्रैक पे जा रही हूँ, 6 days ट्रैक है, वो कुछ भी किसी नहीं पता था। मेरी बहनों को पता था और मुझे ये लग रहा था वहाँ नेटवर्क्स नहीं आते, लेकिन ब्रह्मचर्य ट्रैक पे आ रहे थे। तो लेकिन वही है, मतलब मैंने ज्यादा फोटोज वीडियोस तो नहीं ले पाई मैं, बिकॉज बैटरी भी इशू होती है, कुछ चीजें इधर उधर ढूंढो, इतनी ठंड वंड भाई अलग। एंड ऑल्सो वहाँ जाना, प्रोटीन बार, ड्राई फ्रूट्स ये सब तो रख ही लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ड्राई फिट होता है आई थिंक सो, वो पैंट, ड्राई फिट शर्ट, ये सभी यूज करना। मैंने गलती करी थी, मैं नहीं ले गई थी, मैं ये नॉर्मल टी शर्ट्स ले गई थी। सनग्लासेस की इसमें उतनी जरूरत नहीं है, बट हाँ ऑन द सेफ साइड यू शुड टेक इट, ले जाना चाहिए। डोंट फॉरगेट टॉयलेट पेपर इज अ मस्ट। के लिए जो सैनिटाइजर, टॉयलेट पेपर, ये सब बहुत ही हैंडी होते हैं, ऊपर में ही सब चीजें, ये चीजें सॉर्टेड होनी चाहिए। मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, मेरे से ये सब निकाला नहीं जा रहा था यार।
मैंने सब फ्रेंड्स के यूज किए हैं, बट यू शुड नॉट डू इट, यू शुड हैव इट, और तुम्हें अपना खुद का रखना चाहिए. सो थैंक यू सो मच. अगर कुछ ऐसे छूट रहा है तुम्हें और कोई क्वेश्चन है, जस्ट आस्क मी इन कमेंट्स. We'll meet in next video.